नमस्कार। नज़र डालते हैं परिकल्पनाओं के उद्देश्य पर। पर्पस ऑफ हाइपोथेसिस। अभी तक हमने जाना था कि शोध कार्य में परिकल्पनाओं का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। परिकल्पनाएं हमारे शोध कार्य को दिशा प्रदान करती हैं। और अब देखते हैं कि परिकल्पनाओं को बनाए जाने का उद्देश्य क्या है। परिकल्पनाएं शोध के लिए दिशा प्रदान करती हैं और अवांछित साहित्य समीक्षा से हमें बचाती हैं तथा उपयोगी प्रदत्तों के संकलन में सहायक होती हैं। परिकल्पना या हाइपोथेसिस शोधकर्ता को संवेदनशील बनाती हैं, जिससे वह अनावश्यक परिस्थितियों तथा प्रदत्तों के संकलन से बच जाता है और उसकी क्रियाएं चुनी हुई होती हैं। हाइपोथेसिस से शोधकर्ता को समस्या को सही रूप में समझने में सहायता मिलती है। इससे समस्या का रूप स्पष्ट हो जाता है। परिकल्पना से शोध के निष्कर्षों के प्रतिपादन में सहायता मिलती है। शोधकर्ता को दिशा प्रदान होती है। चरों की स्थिति का बोध होता है। प्रमुख तथ्यों के चयन में सहायता मिलती है। निष्कर्षों को निकालने में सहायता मिलती है। वैज्ञानिक शोध कार्य परिकल्पना द्वारा ही किए जा सकते हैं। परिकल्पना समस्या तथा समाधान की मध्यस्थता करती हैं। परिकल्पनाएं समस्या का संभावित समाधान हमें देती हैं। हाइपोथेसिस शोधकर्ता को निर्देशन देती हैं तथा उसके कार्य की रूपरेखा प्रस्तुत करती हैं, जिससे शोध के चरों का बोध होता है। हाइपोथेसिस समस्या का सीमांकन भी कर देती हैं। शोधकर्ता समस्या के तथ्यात्मक तथा प्रत्यात्मक तत्वों को गहन रूप में समझ सकता है। हाइपोथेसिस तथ्यों की सार्थकता को निर्धारित करती हैं। ये शोधकर्ता को रचनात्मक कार्यों के लिए भी निर्देशित करती हैं। परिकल्पना केवल शोध कार्यों को दिशा ही नहीं प्रदान करती, अपितु प्रदत्तों के संकलन के लिए आधार प्रस्तुत करती हैं कि वे किस प्रकार का उपकरण, परीक्षण तथा प्रविधियां आवश्यक हैं। परिकल्पना समुचित तथा प्रभावशाली उपकरण व प्रविधियों के चयन में सहायक होती हैं, जिससे अज्ञात तथ्यों का ज्ञान होता है और परिकल्पनाएं निष्कर्षों के लिए आधार प्रदान करती हैं। शोध परिकल्पनाएं नए शोध कार्यों के लिए भी हमें प्रोत्साहित करती हैं। अर्थात एक शोध कार्य में परिकल्पनाओं का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है और इनके विषय में इन्हें बनाते समय हमें सचेत होना चाहिए और उचित प्रकार से अनुभवों को आधार बनाते हुए अच्छी शोध परिकल्पनाओं का निर्धारण या निर्माण करना चाहिए, जिससे हम अपने शोध अध्ययन से उचित प्रकार का निष्कर्ष निकाल सकें। थैंक यू।